भारतवर्ष महान अवतार पुरुषों का देश है। सदियों से अनेकों ऋषि मुनियों ने यहाँ जन्म लेकर हमारे देश को पवित्र बनाया है। उन्हीं से हमारी संत परंपरा की एक मजबूत नींव बनी। आज हम ऐसे ही एक महान ब्रह्मर्षि के विषय में बताने जा रहे हैं। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उन पे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद, यही है हमारी आज की कहानी। पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ये अद्भुत घटना कनखल में हुई थी। दूर दूर से अनेकों अन्य जंतु और जानवर भी काली खोह के बाहर आकर बैठे थे। ऐसे में उनकी सेवा में आए थे राजवैद्य पंडित ममराज शर्मा जी और उनकी पत्नी। परंतु वहाँ जंगली जानवरों को देखकर वे घबरा गए थे और लौट गए। बाद में वहाँ जाने पर उन्होंने देखा कि जानवर तो सभी लौट गए थे, परंतु बाबा अभी भी ध्यानमग्न थे। पंडित जी और उनकी पत्नी प्रतिदिन दूध और फल से बाबा की सेवा किया करते थे। मेरे पूज्य पिता बाबा के शिष्य थे और माता पिता ने बाबा की सेवा काफी समय तक की। मेरे जन्म से पहले मेरे 7 भाई बहन हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मेरा जन्म हुआ 24 घंटे के बाद मेरी भी मृत्यु हो गई। तो मेरे पिता ने बाबा को सूचना दी कि बाबा, जो बालक कल हुआ था उसका भी शरीर पूरा हो गया। तो बाबा हरिद्वार से हमारे घर आ गए कनखल, और आके मेरे माता पिता को बहुत डांटा। गुरुजी, मेरे 7 बच्चे एक एक करके भगवान को प्यारे हो गए। ये 8वां बच्चा है गुरुजी। मैं राजवैद्य हूँ, मुझे मालूम है कि इसके प्राण निकल चुके हैं। माँ ने एक कपड़े में बांध के चारपाई से नीचे मुझे रख दिया था। बाबा ने नीचे से मुझे उठाया, वो ऐसा माँ बताती थी। बाबा मुझे अपनी छाती पर रखकर लेट गए। 6 दिन और 6 रात इसी अवस्था में 7वें दिन मेरे जब प्राण लौटे, तब माता पिता को सूचना दी गई कि बच्चा पुनर्जीवित हो गया। फिर लखनऊ में कुछ टेस्ट हुए, मेडिकल टेस्ट हुए, और उसके बाद माता पिता को सौंप दिया गया। मैं अक्सर कहता हूँ ये बात कि मेरे 2 पिता, एक पिता ने मेरे शरीर को जन्म दिया था जो 24 घंटे के बाद मृत हो गया था, और दूसरे पिता ने 7 दिन के बाद मेरी आत्मा को जन्म दिया था, जो आत्मा आज तक चल रही है, अभी तक जीवित है। बीच बीच में बाबा जाते रहे
मिलना होता था। उस समय केवल घूमते थे, पद यात्रा करते थे, पैदल ही आना जाना होता था और कोई स्थान नहीं था। साधना करते थे, जंगल जंगल जाते थे। शिवत्व प्राप्त करने के बाद बाबा ने लगभग 3 साल तक हिमालय के जंगलों में कई सिद्धियों की साधना करी। इसी दौरान एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पर बाबा के एक इशारे पर मदमस्त हाथी बाबा को फिर से धरती पर रखकर जंगल लौट गया। शिवत्व प्राप्त होने के 3 वर्ष बाद बाबा को आदेश हुआ कि वे उज्जैन जाएं। उज्जैन में वे गंगा घाट में जा बसे। यहाँ देश और विदेश से भक्तगण आने लगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। गुरुवर हमारे पारस झूले जिसे कंचन हो जाए। अरे रामा गुरुवर हमारे पारस झूले जिसे कंचन हो जाए। अरे रामा गुरुवर के पाँवों की धूली भाले लगे चंदन हो जाए। अरे रामा गुरुवर हमारे पारस झूले जिसे कंचन हो जाए। नमस्कार, मैं परम पूज्य मौनी बाबा जी को प्रणाम करते हुए कुछ आज उनके बारे में कहना चाहता हूँ। 12 साल का था जब मैं उनको पहली बार देखा। बहुत हंसमुख निर्मल बाबा थे और तेजस्वी थे। बातचीत तो स्लेट के जरिए करते थे। तो हम धीरे धीरे बड़े हुए, हम फिल्म इंस्टीट्यूट में गए। फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैंने डिप्लोमा फिल्म बनाया तो हमने बाबा से अर्ज की, बाबा आप मेरा फिल्म देखेंगे? तो बाबा बोले हम। तो हमने कलकत्ते में रॉक्सी सिनेमा में उनको शो उनके लिए रखा। वो देखे और बड़े आनंद से देखे और बोले ये बच्चा फिल्म डायरेक्टर तो है ही। ये आशीर्वाद जब मुझे मिला तो मैंने बहुत काम किया। काम करते करते मुझे शादी का सोचने को वक्त नहीं मिला। तो बाबा ने शोमा का फोटो चयन करके मुझे खबर भेजा लिख के, शुभंकर को बोलो ये मेरा चयन है, उनको शादी करो। बाबा परम पूजनीय सदगुरु मौनी बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बनारस से हूँ।
और मैंने अपनी विवाह शिव के चरण में अर्पण किया था कि मैं देखूंगी नहीं जिससे शादी करूंगी, बात भी नहीं करूंगी। और अचानक हमारे मामी जी ने एक रिश्ता दिया कि शुभंकर घोष जी के साथ रिश्ता आया है। तो मैं एक बात पे हाँ कर दिया, क्योंकि उनका सीरियल मैं देखती थी, युगांतर सीरियल हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मेरी विवाह हो गई, मेरा मन नहीं लग रहा था बम्बई में, क्योंकि हम बनारस से बाहर बहुत कम ही गए थे और इतने बड़े शहर में। तो हमारे हस्बैंड शुभंकर जी मुझे उज्जैन लेके गए। किसी तरह से काट रही थी, मेरा जन्मदिन भी था उस दिन। तो बाबा कहे थे कि तुम्हारा जन्मदिन हम मनाएंगे। और वह आश्चर्य की बात है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन था, मैं तो मन ही मन सोच रही थी क्या बाबा, सब तो अमीरों के बाबा है, हमारे तरफ देखेंगे क्या। लेकिन बाबा ठीक दोपहर को अपने कमरे में हमें बुलाए और एक थाली में पूरा उपहार था, साड़ी, बिछिया, नाक की नथनी, सिंदूर और एक बड़ा सा मिठाई। बाबा ऐसे काटे और हमको मिठाई को काट के हमें ताली बजा के हैप्पी बर्थडे की। तो मुझे क्या अद्भुत कुछ हो गया, मैं रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी और अभिभूत हो गई थी। बाबा ने कहा तुम्हें कल गाना भी पड़ेगा, यहाँ पर प्रोग्राम का भी आयोजन, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। और बाबा ने कहा कि तुमने शिव से अपना, और उस दिन बाबा कहे कि तुमने भगवान शिव से अपना शादी की बात कहे थे ना, तुम्हारा शिव और मैं अलग नहीं हूँ, तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में होते तो तुम्हारा शादी यहीं पे होता। नेक्स्ट डे जब गाना गा के मैं पीछे कोने में खड़ी थी और सारे कलाकार बाबा के आशीर्वाद पाने के लिए सब उनके पास गए। बाबा सबको ऐसे हटाए और इशारे से कहे, मुझे देखकर, मैं दूर में खड़ी थी, कि ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे। और मैंने जो सपना देखा ही नहीं था कि मेरा इतना नाम होगा, इतना सब कुछ होगा, उसी दिन से शायद उनके आशीर्वाद से शुरू हो गया। ये ज़िंदगी का जो कुछ भी है मौनी बाबा का आशीर्वाद है और मैं कृतज्ञ हूँ। जब वो छोकरी बना रहा था, शुरू करने के पहले बाबा को प्रणाम किया, बोला बाबा ये करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद है? तो बोला है। तो बोला कुछ मिलेंगे इस फिल्म को? बोला कई पुरस्कार मिलेंगे। मिला भी, 3 नेशनल अवार्ड मिले। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा आयु घट रहा है। मैंने फिर बाबा से वक्त लिया और उज्जैन में जाके मैं बाबा को बताया कि बाबा मेरे हाथ की रेखा मिट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ होने वाला है। बाबा हंसे, बोले हाथ उड़ा दिया, ऐसे कहते जा भूल जा। 1 साल फिर उसके बाद मैं काम करते रहा। 1 साल बाद जब वो छोकरी का कलकत्ते में फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हो रही थी, तो शोमा बच्चे के साथ पहले पहुंच गई थी। बाबा को प्रणाम करने गए वहाँ पे, तो वो बोले कि शुभंकर कहाँ है? तो बोले कल आ रहा है, प्रिंट लेके आ रहा है। तो बोले कल ही मुझे मिलने बोलो। तो मैं गया अगले दिन। बाबा ने मेरे हाथ में रक्षा कवच उसी दिन बांध दिया। टी सीरीज का काम कर रहा था मैं उन दिनों में। गुलशन कुमार जी ने मुझे बोला कि आप जाके महाबलेश्वर में ये 7 गाना पिक्चराइज करके आइए, फिल्म की शुरुआत हो जाएगी दादा। तो मैं शूटिंग करके लौट रहा था। कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों ने गाड़ी से मुझे निकाला और मृतदेह समझ के मुझे मॉर्ग में लेटा दिया। और मेरे बगल में मेरा कजिन ब्रदर था, वो भी पड़ा हुआ था। जब मुझे होश आया, बाबा का सुरक्षा कवच बांधा हुआ था मेरे हाथ में, प्राण तो गया नहीं था, मैं होश आ गया मुझे वहाँ। और मैं देखा कि मेरे बगल में वो मेरा कजिन ब्रदर पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको उठाने का कोशिश किया तो पुलिस वाले ने बोला कि साहब तो मेला है। फिर मैं बाहर आया, पूरा यूनिट को मैं लेके आया, बाबा के पास पहुंचा और फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा वो 2 आदमी को प्राण क्यों गए? तो उन्होंने बोला तुमको मैं 1 साल पहले बताया था कि इस व्यक्ति को तुम कुवैत में ही रहने देना। तो वो माना नहीं था, वो आके मेरा असिस्टेंट बन गया।
उसके पास आयु नहीं था, तुम्हारा आयु सही है, तुम काम करो। तो ऐसे थे बाबा। बाबा सारा जिंदगी हमें जीने सिखाए। तो जो कुछ भी है जीवन में, वो मौनी बाबा का आशीर्वाद है। सद्गुरु मौनी बाबा को बार बार प्रणाम, कोटि बार प्रणाम। जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है, जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है। भवरोग विकार विनाशक है, मन हे न रहे तब श्री चरणे, मन ये न रहे तब श्री चरणे। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। गुरुदेव दया करो दीन जने, 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 गुरुदेव